Are you looking for relevant healthcare information? Log on to MediCircle and watch experienced medical professionals talking on common healthcare topics. Stay informed, stay healthy, stay tuned to MediCircle. मेडिसर्कल में हम अपने दर्शकों के लिए लगातार सभी ट्रेंडिंग हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स लाते रहते हैं। एक स्वस्थ रोग मुक्त जीवन जीने के लिए, आपको अवेयर करने के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज और व्यूज को आपके अटेंशन में लाना हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। इस संबंध में हमारी मदद करने के लिए हम देश भर के टॉप डॉक्टर्स के साथ जुड़ते हैं। डॉक्टर स्पीक में आज हम बात करने जा रहे हैं मधुमेह की समस्या और इससे निपटने में आपकी मदद करने के तरीकों के बारे में। हेलो नमस्कार, मैं हूं प्राजक्ता मेहरा और आप देख रहे हैं मेडिसर्कल। टुडे ऑन आवर डायबिटीज अवेयरनेस सीरीज वी हैव मिस गीता प्रेमानी विद अस। मिस गीता प्रेमानी फाउंडर है ऑप्टिमा रेमेडी की एंड इज अ सर्टिफाइड डायबिटीज एजुकेटर। इन्होंने मास्टर्स किया है फूड न्यूट्रिशन एंड डायबिटिक्स में, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स में और थेरेपेटिक काउंसलिंग में। और ये एक बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट में स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखती हैं और वो है कि हमारी छोटी छोटी आदतें हमारी लाइफस्टाइल पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। उन्हें हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स में काम करने का 3 साल से ज्यादा का अनुभव है और आज ये बहुत ही सुखद बात है कि वो मेरे साथ इस वक्त मेडिसर्कल में जुड़ रही हैं। वेलकम टू मेडिसर्कल मिस गीता प्रेमानी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वार्म वेलकम प्राजक्ता। एंड हाउ आर यू डूइंग? आई एम डूइंग गुड और आपसे मिलकर तो वैसे ही खुश हूँ। और हमारे दर्शकों को आज एक न्यूट्रिशनिस्ट कुछ बहुत बढ़िया बातें बताने वाली हैं डायबिटीज से जुड़ी हुई, जो कि बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक चल रहा है इस वक्त। तो शुरू करें इंटरव्यू? यस बिल्कुल। ठीक है, तो मेरा पहला प्रश्न आपसे है कि क्या टाइप 2 डायबिटिक्स के लिए कोई आइडियल डाइट होती है? So, Prajakta, there is no ideal diet for type 2 diabetes, but there is definitely an ideal lifestyle which works to get control in diabetes. तो लाइफस्टाइल में बहुत सारी चीजें आ जाती है, सिर्फ खाना नहीं, जैसे कि कसरत करना और स्ट्रेस कम लेना और अच्छे से नींद लेना और साथ में वेल बैलेंस्ड मील खाना। तो ये सारी चीजें आ जाती है। तो जैसे आपने मुझे इंट्रोडक्शन में कहा था कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ कि हमारी स्मॉल हैबिट्स ही हमारे लाइफस्टाइल को बनाती है। सो दैट वे इट्स लाइक देयर इज नो आइडियल डाइट, बट देयर इज डेफिनेटली एन आइडियल लाइफस्टाइल व्हिच वन शुड फॉलो टू गेट कंट्रोल इन देयर डायबिटीज। सो गीता, क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग डायबिटिक्स के लिए सेफ होती है? तो कुछ केसेस में इंटरमिटेंट फास्टिंग ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाया है डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए। मे बी जो प्री डायबिटिक्स है या फिर जिनका डायबिटीज वेल कंट्रोल्ड है, वो केसेस में इंटरमिटेंट फास्टिंग बिल्कुल सेफ हो सकता है। इनफैक्ट जो फास्टिंग ड्यूरेशन होता है ना इंटरमिटेंट फास्टिंग का, उसमें हमारी बॉडी टॉक्सिन्स रिमूव करती है। सो जो एनर्जी हमारी यूजुअली डाइजेशन के लिए यूटिलाइज होती है, वो कंडीशन में हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव करने के लिए हेल्प करती है। और दूसरा काम ये करती है कि जब भी वो फास्टिंग विंडो होता है, तब बॉडी को इंटरनली हील और रिपेयर करती है। तो जो एक ऑर्गन है पैनक्रियास, जो कि रिस्पॉन्सिबल है डायबिटीज डायग्नोसिस में, विच इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस द इंसुलिन इन सफिशिएंट अमाउंट। तो जब फास्टिंग ड्यूरेशन होता है तो वो पैनक्रियास को भी रिकवर करने में मदद करता है। सो इट इज रियली सेफ फॉर सम केसेस, बट इट शुड बी डन अंडर द गाइडेंस ऑफ द हेल्थ केयर, ऑफ कोर्स कीपिंग द डॉक्टर इन लूप, कीपिंग द डायटिशियन इन लूप। दैट्स व्हाट इट मैटर्स। इट शुड नॉट बी लाइक ब्लाइंडली फॉलोड कि हाँ ये सेफ है तो आई शुड गो विद इट। इररिस्पेक्टिव अगर आपकी शुगर अनकंट्रोल्ड है, देन दिस कैन रियली हार्म मोर देन गिविंग बेनिफिट्स। ऑलराइट, तो बहुत ही बैलेंस्ड आपने आंसर भी दिया यहाँ पे कि पहली चीज होती है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेसेसरी बात होती है हर इंसान को समझने की कि आप अगर कोई भी चीज इस तरीके की किसी भी अवेयरनेस वीडियो में भी अगर आप देखते हैं तो अपने स्वयं के डॉक्टर से, अपने खुद के काउंसलर से आपको बात करना बहुत जरूरी होता है और उनसे ये समझना जरूरी होता है कि आपके लिए वो जानकारी, चाहे बहुत सी सही बातें कही जा रही हो, लेकिन आपके लिए पर्सनली वो राइट है कि नहीं। सो दैट वाज वेरी वेल आंसर्ड। और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि टाइप 2 डायबिटिक्स के लिए बेस्ट और वर्स्ट फूड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? ये जो सबसे बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है लोगों का कि भाई अब कोई डाइटिशियन मिली है तो जल्दी से काम की बातें पूछ लो, क्या क्या खाना चाहिए क्या क्या नहीं खाना चाहिए, तो आप बताइए गीता।
जैसे मैंने कहा कि आइडियल डाइट नहीं होती है, वैसे फूड लिस्ट भी आइडियल नहीं होते। 4 तरीके हैं हमारे डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए। सबसे पहला, जो भी खाना हमारे शरीर के अंदर जाता है, तो आप बहुत सरप्राइज हो जाओगे ये जानकर कि बहुत सारे लोग शुगर और शुगरी प्रोडक्ट्स नहीं खाते हैं, ये सोचकर कि उनकी शुगर एकदम स्पाइक अप हो जाएगी। बट everything which we eat, it's even if it is a dal rice or roti sabzi, it's going to break down into the sugar inside our body. तो सारी चीजें शुगर में ही ब्रेक डाउन होगी और वही चीज हमें एनर्जी देती है। तो it's not like that you have to restrict this or that. It's just that you really need to keep a well moderation in everything. Okay, that is how you get a better control in your diabetes. And as I said in the first answer, that lifestyle does really matter. It should not, because diabetes is a lifestyle disease, and it should not be like that if you have been diagnosed with the diabetes and you're not able to celebrate things well, you really need to exercise daily, you really need to eat well balanced meal, and then you can definitely enjoy a small piece of cake as a celebration. That's not an issue. But yes, like giving you the brief about the what foods are good and what not, that it's like you obviously have to avoid or restrict to some extent all the white sugars, because it's not just harming the sugar levels, but also it is harming, making more inflammation inside the body. Okay, so that is the one thing which is what is responsible, that we should restrict the white sugar. And all these sweet products, bakery products like khari, toast, pav, bread, also all the refined carbs like burger, pizza, is something we should restrict on and have things in moderation. But yes, coming to the good list, we have a huge things like whole grains, whole fruits, vegetables, all those things like cereals and pulses. Cereals, when we speak about it, there's a lot of myths that rice is something which we should avoid. It's nothing like, you can definitely have the rice in a moderate amount, accompanying with a good amount of dal and salad and sabzi. So this way you balanced your plate out. बहुत बारी ना क्या आदत हो जाती है लोगों की कि इंडियंस की, कि वो चावल भी लेंगे और रोटी भी लेंगे प्लेट में। तो एक स्मार्ट चीज हम ये कर सकते हैं, लाइक चूज वन सीरियल एट अ टाइम. So you can go for either roti in one meal and rice in another meal. This will really help to get the sugars in control. There is also something called as a meal order, wherein अगर आप खाने की शुरुआत सैलेड से करोगे, like पहले एक बाटी सैलेड खा के खत्म कर लो and then come to rice, sabzi and dal. So this way, this will help to get control in your post meal sugar levels. So you can eat everything if you have a like controlled sugar levels in moderation. But if you have like extremely elevated sugar levels, then you have to make more restrictions, like cutting down extremely your white sugars, your bakery products, refined carbs, everything. कुल मिला के ये हुआ कि जो सब डॉक्टर बोलते हैं वही आप भी बता रहे हो, और इतनी यंग एज में बता रहे हो, कितनी काम की बातें, कि सिंपल सी चीज है कि हमें बैलेंस खाना खाना है। हर चीज की मात्रा अगर सही अनुपात में ली जाती है तो वो इफेक्टिव होती है, और शुगर खाली दिखती नहीं है। बहुत अच्छी बात आपने शुरुआत में बोली कि शुगर सिर्फ सफेद शुगर की तरीके से जो चीजें दिखती हैं वो सिर्फ खाली शुगर नहीं होती है। Yes. मीठा हमें शरीर के और भी, खाने के और भी हिस्सों से शरीर में पहुंचता है, तो वो भी ध्यान देने वाली बात है। आपने बहुत अच्छे से बताया। तो और खासकर जो आपने एक मेन चीज बताई कि मील्स को बैलेंस करके खाएं, देख कर समझ के खाएं कि एक बार में एक ही चीज ली जा रही है, तो बहुत अच्छी चीजें बताई हैं। अब मैं आती हूँ अपने इंटरव्यू के आखिरी क्वेश्चन पे, और गीता आपका ज्यादा टाइम न लेते हुए जानना चाहती हूँ कि खाने से पहले, बाद में या फास्टिंग में यानी उपवास में ब्लड शुगर क्या होनी चाहिए? ओके, तो फास्टिंग में लेस देन 100 mg per dl इज समथिंग नॉर्मल. एंड देन कमिंग टू द रैंडम, जो आपने खाने के पहले बताया, तो आई एम नॉट अज्यूमिंग कि उन्होंने कुछ खाया है कुछ घंटे पहले. So random is something around less than 200 mg per dl. It's absolutely fine. Post meal जो होता है वो around 140 तक हो तो it is well controlled. ओके, थैंक यू सो मच गीता, आप आज हमारे शो में आई, हमसे बात की, और हमारे दर्शकों के लिए इतनी स्पेसिफिक आंसर्स आपने दिए, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके अपना अमूल्य समय हमें दिया, इतना टाइम दिया, तो थैंक यू। उसके लिए भी मैं पूरी मेडिसर्कल की टीम की ओर से आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ। इट वॉज रियली अ प्लेजर हैविंग यू टुडे. Thank you so much. Thank you. It's a pleasure for me also to make such awareness.
धन्यवाद।